Hello guys, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today I am having book with me Honeycomb class 7 and we are going to start lesson 7, the invention of Vita Wonk, and this lesson is written by Roald Dahl, and this lesson is an excerpt from Charlie and Great Grass Elevator. Okay, before we read, we have to study this. Who are the oldest people you know? क्या आपको इस दुनिया में सबसे पुराना मतलब कि ओल्डेस्ट पीपल पता है आपको? व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव? क्या आपको कोई सबसे पुरानी चीज़ पता है इन योर हाउस, आपके घर में, आपकी सिटी में, टाउन में, विलेज में? हाउ ओल्ड आर दे, और वो कितने ईयर्स के हैं? हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर? क्या आपने कभी सोचा है कि आप मतलब बड़े हो जाओ बहुत जल्दी से? हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, और क्या आपको आपने कभी विश करी है कि आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ? ठीक है, चलो अब इस लेसन में पढ़ते हैं कि क्या है इन्वेंशन ऑफ विटा वॉन्क। मिस्टर विली वोंका, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट है। ठीक है, मेन करेक्टर है हमारा मिस्टर विली वोंका, और बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर। अब जो विली वोंका है, जो हमारा इन्वेंटर है, ठीक है, इस लेसन में क्या है, इन्वेंटर है जो कुछ इन्वेंट करता है। उसने क्या इन्वेंट किया? वोंका वाइट। ठीक है, वोंका वाइट को इन्वाइट किया, एक मेडिसिन है जिससे लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यंगर हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कम एज के हो जाते हैं। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका वाइट क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो सम पीपल डिसअपियर, कि कुछ लोग तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब कुछ लोग तो दिखाई नहीं देते हैं। बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, उनकी एज कैसी हो जाती है, बिल्कुल माइनस में चली जाती है। माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे एज कम हो गई है, ठीक है, वो बिल्कुल उससे भी मतलब कि जैसे जन्म से पहले चले जाते हैं माइनस में, मतलब कि उतना टाइम उसको आने में लगेगा। 1 पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, कि जैसे 1 पर्सन क्या होता है वो मेडिसिन लेने के बाद -87। -87 का मतलब क्या है कि देखो आगे लिखा भी है, विच मीन्स ही इज गोट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक, कि 87 माइनस का मतलब है कि उसको 87 ईयर्स तो लगेंगे उसको वापस से दोबारा बर्थ होने में। ठीक है, दोबारा जन्म लेने में, मतलब 87 होंगे चाहिए उसको। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब उसने एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करी जिससे बहुत ज़्यादा छोटे हो गए ना, माइनस में चले गए। जैसे देखो 87 ईयर तो उसको दोबारा बर्थ लेने में लगे, तो वो उसको बोला गया है कि तुम्हें एक नई चीज़ इन्वेंट करनी होगी। तो लेसन 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। रोल्ड अप माई स्लीव्स का मतलब क्या है कि अपने काम को शुरू करना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, बाजू चढ़ा ली भाई, बाजू चढ़ा ली मैंने, अब करता हूँ मैं काम, मतलब अपने आप को मतलब कि पूरा एकजुट होकर काम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन, वंस अगेन मतलब एक बार फिर से वो अपने जो माइंड को मतलब कि स्टार्ट करता है। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी आई हैड टू क्रिएट एज, और रेसिपी मतलब क्या हो गया, मतलब कि जो चीज़ें चाहिए उसको बनाने के लिए, सर्च करने के लिए, जिससे वो एक एज को क्रिएट कर पाए। टू मेक पीपल ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, हा हा। और वो क्या कहता है कि जिससे लोग बड़े, उससे बड़े और बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, और वो एकदम से चिल्लाता है, हा हा। और अब आइडिया मेरे माइंड में आने शुरू हो गए हैं। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि मतलब कि वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ कौन सी है। व्हाट लीव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और क्या चीज़ उससे ज़्यादा रहती है। अ ट्री, चार्ली सेड। अब एक और कैरेक्टर है इसमें, चार्ली है। उसे वो पूछ मतलब कि चार्ली बोलता है कि ट्री, राइट यू आर चार्ली, और वो बोलता है चार्ली तुम ठीक कह रहे हो, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस टाइप का ट्री। नॉट द डगलस फिर, नॉट द ऑक एंड नॉट द सिडार। ठीक है, वो कहते हैं कि डगलस फर तो नहीं है, वो कहते हैं कि डगलस फर तो नहीं हो सकता। डगलस फर कैसा होता है, जैसे ये इस तरीके से, जैसे कॉर्न टाइप में होता है ना, कॉर्न टाइप में जो ट्रीज होते हैं उसको बोलते हैं, कि वो तो नहीं हो सकता। ना ही ओक ट्री, क्योंकि डगलस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे वो कॉर्न टाइप में इसलिए होता है क्योंकि जैसे जब बर्फ़ पड़ती है ना तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाती है। अगर वो कॉर्न शेप में ना होंगे तो वो उनके ऊपर आ जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, नॉट नोट द ओक, जिससे हम जैसे हमारे घर के फर्नीचर वगैरह बनते हैं, तो वो भी नहीं हो सकते। नॉट द सिडार, कि सिडार भी नहीं हो सकते ट्री। नो नो माई बॉय, ये नहीं हो सकता। इट्स अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन निवाडा यूएसए। और वो क्या कहते हैं कि ऐसा ट्री है जिसको ब्रिस्टल कॉर्न पाइन में मतलब कि है, वो जो ट्री है ब्रिस्टल कॉर्न है, और वो कहाँ पे होता है, वो व्हीलर पीक है जो निवाडा में है, यूएसए में, वहाँ पे है। यू कैन फाइंड
ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर ओल्ड, और वो आज भी हैं, और वो कितने साल पुराने हैं, 4000 साल पुराने हैं। ठीक है, दिस फैक्ट चार्ली आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम। अब वो डेंड्रोकोलॉजिस्ट बोलता है जब उसको, वो कहता है कि तुम ना जाके ये वर्ड ना डिक्शनरी में देखना और तुम फिर मुझे बताना कि क्या इसका मीनिंग। डेंड्रोकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो एज डिटरमाइन करने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, और फिर वो ऐसे कह के शुरू कर देता है, आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्रास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ना जैसे जो ये नॉवल लिखा था इसने रोआल्ड दाल ने, तो उससे पहले मतलब कि उसने जो अपना ग्रेट ग्रास एलिवेटर भी उसने लिखा था उसके बुक के बारे में, उसने एक ऐसा एलिवेटर, जैसे आपने डोरेमोन आप देखते हो ना, डोरेमोन में जैसे उसके पास गैजेट होते हैं, वो गैजेट यूज करके कहीं भी पहुंच जाता है, तो इसी तरीके से उसके पास एक ग्रेट ग्रास एलिवेटर उसने बनाया था जिसमें वो कहीं भी चला जाता वर्ल्ड में, तो रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो पूरे वर्ल्ड में घूमता है और वो स्पेशल आइटम्स को कलेक्ट करता है जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। पिंट क्या होता है, जैसे हम मेजरमेंट करते हैं ना किसी चीज़ को, भाई कुछ बूंदे होंगे या जैसे, ठीक है। सैप क्या होता है, जूस को बोलते हैं, रस को बोलते हैं। जो 4000 साल पुराने ब्रिस्टल कॉर्न पाइन का वो क्या करते हैं, जूस की कुछ बूंदे लेता है, राइट। फिर उसके बाद अपने द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम ए 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रीगोरोविच। ठीक है, जो ये पर्सन है, एक फार्मर है पेट्रोविच ग्रीगोरोविच, उसकी जो पैरों के जो नेल्स की क्लिप लेता है, उसकी कटिंग लेता है, वो जो 168 ईयर ओल्ड के हैं, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा लेता है। एंड an egg laid by 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga, और जो एक किंग ऑफ टोंगा के एक टोटोइज है, कछुआ है 200 साल पुराना, और उसके अंडे को वो लेता है, ठीक है। द टेल ऑफ ए 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया में एक हॉर्स है 51 ईयर ओल्ड का है, ज़्यादातर हॉर्स की एज इतनी नहीं होती, 51 ईयर ओल्ड का वो ओल्ड है, उसकी टेल लेता है। द विस्कर्स ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट। ठीक है, एक कैट है जिसको क्रम्पेट बोला जाता है, वो 36 ईयर की है, जैसे कैट्स वगैरह की भी एज बहुत कम होती है, तो उसकी वो विस्कर्स लेता है। विस्कर्स जैसे मूछें होती हैं जो बिल्ली की होती है ना, वो लेता है। Then an old flea which had lived on crumpets for 36 years। अब जैसे जो ये कैट वगैरह होती हैं, ठीक है, तो जो ये मतलब कि इस टाइप के जो एनिमल होते हैं कैट लाइक, तो उसमें जो उसके ऊपर जो फ्ली जैसे जुएँ वगैरह नहीं होती हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई छोटा सा कीड़ा होता है जैसे जो कुछ कई बार एनिमल्स को लग जाता है, तो उसको लेकर आते हैं वो। द टेल ऑफ 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम द तिब्बत में से एक बहुत बड़े रैट की टेल को लेकर आते हैं जो 207 ईयर ओल्ड का है। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रिमेल्किन लिविंग इन अ केव ऑन अ माउंट पोपोकेचिपिटर। ठीक है, तो एक ब्लैक टीथ लेकर आते हैं, एक 97 ईयर का एक जो केव है, हमारी एक गुफा है माउंट पोपोकेचिपिटल। ये क्या है, उसमें जो ओल्ड है 97 ईयर ओल्ड का पर्सन है, ग्रिमेल्किन है, ठीक है। द नकल बोन्स ऑफ हिज 700 ईयर ओल्ड, देखो 700 ईयर ओल्ड कैटालू फ्रॉम पेरू एक प्लेस से, वो एक कैटालू का वो टाइप होता है एक, तो 700 ईयर ओल्ड का उसका नकल बोन्स जैसे जो हमारी ये जो मतलब कि मैंने फ़ोन पकड़ा अपने हाथ में, तो मैं जो हमारी ये जो नकल्स होती है ना, ये इसको बोलते हैं नकल्स, ठीक है। जो इसको मेरे को हिंदी में बताना नहीं रहा, जो ये आपकी हाथ के ऊपर जो हड्डियाँ सी होती है ना, उसको बोलते हैं नकल्स बोन्स, जैसे जॉइंट्स की हड्डियाँ होती हैं उनको नकल्स बोन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है, सेकंड पार्ट हम दूसरे पार्ट में करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए अपना मोटिवेशन का काम करती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो क्योंकि आपको नई नई वीडियो आपको मिलती ही रहेंगी इस चैनल पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बड़ी जल्दी ही। बाय बाय।